बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं सोबान कुरैशी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की बात की जाए तो बिल्कुल किसी ने दुरुस्त कहा कि यह वो समंदर है जिसमें हर वक्त तूफ़ान आते ही रहते हैं। एक तूफ़ान थमता है तो उसके बाद दूसरा तूफ़ान आ जाता है। अब तो बल्कि यूँ कहना चाहिए कि यहाँ पर मामला तूफ़ान से आगे बढ़कर सुनामी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। एक सुनामी थमती है, उसके बाद दूसरी सुनामी आ जाती है। अभी अदम एतमाद के ऊपर जो कुछ मामला चला, तकरीबन 1 महीना इस कौम ने उसको भुगता। क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, फिर पेश कर दी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर स्पीकर के जानिब, डिप्टी स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, फिर मामला आगे चले यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो गए 23वें वज़ीर आज़म के तौर पर और मामलात आगे की जानिब चल पड़े। और बज़ाहिर यही लग रहा था कि आइनी बहरान और सियासी बहरान जो एक दफ़ा लग रहा था कि शायद हालात को ख़राबी की तरफ ले जाए, वो संभलता हुआ नज़र आ रहा था। मगर हमने देखा कि कल एक नहायत ही धुआंधार और एग्रेसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है रावलपिंडी वालों की जानिब से, बल्कि DGISPR की जानिब से। कैटेगोरिकली इसमें कहने में कोई हरज नहीं है क्योंकि ओपनली की गई है, तो हम भी बात कर लेते हैं। पहली मरतबा ये देखा गया है कि इतनी जारिहाना अंदाज में और इतनी डिटेल्ड अंदाज में कि जहाँ पर बहुत डिटेल के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा ये सेशन चला और उसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो पिछले 1-1.5 महीने से या 2 महीने से कौम के जहनों में चल रहे थे, उस पर आर्मी ने अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से इमरान खान साहब जो कि साबिका वज़ीर आज़म थे, उनको अमेरिका को एब्सोल्यूट नॉट कहने के, कौमी सलामती कमीशन के अंदर जो कुछ ख़त के मामले पर हुआ, क्या वो साजिश थी या मुदाखलत थी, उसके हवाले से, और न्यूक्लियर असासों के मुतालिक जो पेशावर में इमरान खान साहब ने बयान दिया उसके हवाले से बड़ी खुलकर उन्होंने बात की। और एक किस्म का उन्होंने मिक्स्ड टाइप की गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने वादे तौर पर क्लियर नहीं किया, क्योंकि अगर हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं तो उन्होंने एक बात तो क्लियर कर दी है कि जो ख़त है जिसको अपोजिशन की जानिब से कहा गया था कि दफ्तर खारजा में बैठकर टाइप किया गया है, इमरान खान साहब की ज़ाती ख्वाहिशात इसमें शामिल हैं और जो कुछ इसमें लिखा हुआ है ये हकीकत पर मबनी नहीं है। लेकिन जब DGISPR ने कल डिटेल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये ख़त जो है ये बिल्कुल हकीकत है। कौमी सलामती कमेटी के अंदर ये ख़त पेश हुआ और इसके अंदर जो कुछ लिखा गया था उसके हवाले से भी उन्होंने डिटेल में गुफ्तगू की। अब यहाँ पर एक चीज़ को लेकर अपोजिशन की जानिब से जो बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटा जा रहा है वो है वर्ड साजिश। वो कहते हैं कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कैटेगोरिकली ये कहा है कि साजिश का जिक्र उस एलामिये के अंदर या उस मीटिंग के अंदर नहीं किया गया था। इसके बरक्स जो दूसरी जानिब का पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि साबिका हुकूमत की जानिब से जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है, वो ये कहते हैं कि DGISPR ने इस ख़त की तस्दीक की है। अपोजिशन का जो बयानिया था कि यह ख़त झूठा है उसको उन्होंने नफ़ी कर दिया है और अब अपोजिशन को यह तस्लीम कर लेना चाहिए कि उन्होंने जो बयानिया अपनाया था वो बयानिया गलत था। हाँ, इस पर बहस हो सकती है, इस पर इख्तलाफ यकीनन किया जा सकता है कि क्या उस मीटिंग के अंदर साजिश के ऊपर बात हुई थी, क्योंकि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस बात की तस्दीक की है कि वहाँ पर यह कहा गया था कि ये ख़त हमारे मुल्क की दाखिली मामलात के अंदर खुली मुदाखलत है और इसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर एतराज़ किया गया, उस पर एहतजाज किया गया और ये तो कैटेगोरिकली कह दिया गया था कि ये मुदाखलत है। अब यहाँ पर तजज़ियाकारों की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुदाखलत और साजिश दोनों एक अलग अलग डिबेट है, अलग अलग डायमेंशन के अंदर चैप्टर हैं जिनको मिलाया नहीं जा सकता। जबकि दूसरी जानिब कुछ तजज़ियाकार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर मुदाखलत ही साजिश का सबब बनती है। साजिश उस वक़्त कहा जाता जब ये बाकायदा तौर पर प्रूव हो जाता, जब तहकीक हो जाती। इससे पहले DGISPR के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो साजिश का वर्ड एलामिये के अंदर यूज़ करते या एलामिये के अंदर उसको लिखा जाता, क्योंकि साजिश तब होती है जिस वक़्त आप उसको बाकायदा तौर पर प्रूव कर सकें। इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत के नए वज़ीर आज़म को मुंतखब हुए तकरीबन 1 हफ़्ता होने वाला है, लेकिन अभी तक उनको अपनी काबीना का इंतखाब करने में बज़ाहिर यही लग रहा है कि शायद मुश्किल पेश आ रही है। किसको वजारत दी जाए, किसको वजारत ना दी जाए, कुछ इख्तलाफात की खबरें भी आ रही हैं। सदर मुमलिकत की नामजदगी के मामले पर भी कुछ इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुंतखब किए करवाया जाए या फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए उन्हीं को ये सीट दोबारा दी जाए। इसी तरीके से गवर्नरशिप जो कि सिंध के अंदर दी जानी है, मामला जब तय किए गए थे उस वक्त MQM से ही ये मामला तय किया गया था कि उनको दी जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि शायद इस मामले पर भी थोड़ा सा डेडलॉक आ गया है। इसके अलावा एक और अहम खबर जो है वो
पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से मीडिया में गर्दिश कर रही है कि ओगरा हुकाम की जानिब से एक बहुत बड़ा इजाफा जो है वो पेश किया गया है वजारत ख़जाना को, और उसके ऊपर अब वजारत उज़्मा यानी कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से हतमी डिसीजन लिया जाएगा कि क्या इतनी बड़ी मिकदार में इजाफा जो है वो क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, ISPR की मीटिंग के हवाले से, कैबिनेट के हवाले से, और महंगाई का जो तूफ़ान आने का जिसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है उसके हवाले से। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मेहमानों का, अपने पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK से MPA हैं इफ्तिखार खान मशवानी साहब। इसके अलावा JUI फजलुर रहमान ग्रुप से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहबाज गुज्जर साहब, और सीनियर तजज़ियाकार कमर गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इफ्तिखार खान मशवानी साहब, आपसे शुरू करूँगा। DG ISPR की जानिब से कल बहुत ही तहलका खेज और डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सबसे पहले तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कमेंट है, ज़रा वो दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपकी चैनल का। इस तरह न कि सियासत में इस तरह आपने कहा कि रोज इशू पे जो है ना बात होती है। कल वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना DG ISPR का, तो आपने परसों सुना था खान साहब का, मैं खुद स्टेज में मौजूद था। तो स्टेज पे खान साहब ने जो बात, इफ्तिखार साहब माइक थोड़ा करीब कीजिएगा, आवाज़ आपकी कम आ रही है। जी खान अभी सही हो गया? जी अब ठीक है, आप कंटिन्यू करें। इस तरह न कि परसों जो जलसा हुआ था खान साहब का, तो मैं बिल्कुल करीब ही था उनके साथ। तो वो जो बातें उसने कही है, तो इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इस तरह नहीं है कि सब बातें जो है ना उसने पहले जलसे में जो है ना वो खत्म की। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये कराची जलसे में जो है ना वो कुछ बातें जो है ना वो बंद करेगा, कुछ लाहौर में इंशाल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके बाद कल वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल में जो ना DG ISPR का जो है ना वो मोटिव जो है ना वो नहीं आना चाहिए था। इस तरह जिस तरह उसने की, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जो कौमी सलामत जो कौंसिल था उसकी जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें सब जो है ना वो सारे चीफ जो है ना उसमें मौजूद थे। उसमें उस वक्त जो है ना वो ये बात जो है ना एडमिट हो गई उस वक्त उसमें जो है उसकी मिनट्स भी मौजूद है, उसकी सब कुछ जो है ना इस तरह नहीं है को खान साहब या खान साहब के बाद जो है ना शायद कुरैशी साहब या जो भी है ना जो उसकी जो तब्दील बार बार जो है ना वो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं ना, ये वैसे नहीं दे रहे। उस स्टेटमेंट उसमें उसकी मिनट्स, उस मीटिंग की मिनट्स जो है ना मौजूद है, उसमें जो है ना वो सब कुछ क्लियर है उस मिनट में कि बिल्कुल ये हुआ है। ये खत जो है ना ये जिस तरह अपोजिशन वाले कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि खत जो है ना वो टेप किया हुआ है वहाँ से। इफ्तिखार मशवानी साहब, इसमें यह भी है ना कि कल आप लोगों की जमात की सीनियर साबिका वजीर भी रह चुकी हैं शीरी मजारी साहबा, वो एक निजी चैनल के प्रोग्राम में मौजूद थी। उनसे जब इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि साजिश का जिक्र हुआ था और उसकी मिनट्स के अंदर वो साजिश का वर्ड मौजूद था। उन्होंने ये कहा कि मुदाखलत की बुनियाद पर ही साजिश होनी थी, हमने उसको पहले ही पकड़ लिया। तो बात उन्होंने यही की कि साजिश का वर्ड नहीं था। कुरैशी साहब मेरी बात सुनो, मुदाहिलत का क्या मतलब है? मुदाहिलत का अमेरिका का जो है पाकिस्तान में क्या है? लोग जो है वो अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं ना साहब, हम सब जो है ना अल्लाह पाक को सुपर पावर कहते हैं। इसका क्या मतलब है? उसकी मिनट्स जो है ना आप लोग अगर कहते हो तो नेक्स्ट आप जो है ना कल वाला प्रोग्राम, परसों वाला प्रोग्राम आप जो है ना वो बिल्कुल प्रोग्राम में जो है ना मुझे दे लो, मैं उसकी पूरी डिटेल जो है ना उसकी वो मिनट्स की जो है ना वो मैं पढ़ के जो है ना आपको बताऊंगा उसमें क्या है क्या नहीं है। उस मिनट से तो कोई भी जो है ना वो ये नहीं हो सकता कि मैंने ये साइन नहीं किया, मैं उस मीटिंग में मेरी अटेंडेंस नहीं था। उस सबकी अटेंडेंस भी मौजूद था, सारे चीफ थे उसमें वजीर दाखिला भी था, वजीर खारजा भी था, उसमें वजीर दिफा भी था, सब जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, ये सब थे उसमें।
इस तरह नहीं है, सेक्रेटरी दिफा भी था, सेक्रेटरी खारजा भी था, सेक्रेटरी दाखिला भी था, सारे जो है ना इसमें जो है ना वो उस वक्त मौजूद थे। और उसकी जो है ना सारी की इस तरह वो नहीं है कि वो सिर्फ जो है खान साहब ये बात कह रहा था और बकाया जो है ना वो सब खामोश थे और इस तरह जो है ना मैं इस तरह नहीं है मेरे ख्याल। ठीक है जी 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 जी। तो इसलिए अगर आप कहते हो उसको उस मिनट्स की जो है ना मैं कल या परसों जो है ना आपको जो है व्हाट्सएप भी करूंगा, कोई मसला नहीं है मेरे लिए, क्योंकि अब ये सारा कुछ जो है ना ओपन होना ही होना है ना। सबको जो है ना अभी कौम को तो पता चल गया है ना, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये लेटर जो है ना हम तो ये बार बार कह रहे हैं, हम तो ये बार बार परसों जो है ना वो खान साहब के चलते हुए भी किया और ये सब लोग जो है ना हम कह रहे हैं ना कमीशन बनाओ कमीशन बनाओ कमीशन बनाओ, पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। मेरे ख्याल में जो है ना इस पे जो कमीशन बनेगा और महीने में जो है फैसला करेगा दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने। चलें ठीक है, इफ्तिखार साहब आपका पॉइंट आ गया। शहबाज गुजर साहब, आप लोगों की जानिब से ये बयानिया अपनाया गया था कि ख़त इमरान खान साहब ने जो लहराया था ना उसकी कोई हकीकत है ना उसकी कोई बुनियाद है, बल्कि वो खान साहब की ज़ाती ख्वाहिशात पर वजारत ख़ारजा के अंदर अफसरान ने बैठ कर तरतीब दिया, जिसको खान साहब ने लहरा दिया और एक बहाना बनाने की कोशिश की कि शायद उस ख़त के बहाने में बच जाऊँ। देखिए अब ख़त के ऊपर बहस ये चल रही है कि साजिश और मुदाखलत, इसको हम प्रोग्राम में आगे चलकर थोड़ा मज़ीद डिफ़ाइन करने की कोशिश भी करेंगे कि साजिश और मुदाखलत में क्या कोई टेक्निकल डिफरेंस होते हैं या ये एक दूसरे के मुतरादिफ ही होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि DGISPR के बयान को आप लोगों की जानिब से बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, मगर वो तो कहते हैं ख़त हकीकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कुरैशी साहब। गुजारिश ये है कि DGISPR जो है उन्होंने जो प्रस्ताव की है उसके जो मोटे मोटे नुकात जो है वो सामने आए हैं, आपने भी पढ़े हैं। उस हवाला से जनाब उन्होंने पहली बात ये की है कि कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई। दूसरी बात उन्होंने की है कि फौजी अड्डे नहीं मांगे गए। तीसरी बात उन्होंने की है कि न्यूक्लियर असासों के मुतल्लक बोलने से पहले एहतियात किया करें। चौथी बात उन्होंने किया कि इमरान खान साहब ने NRO मांगा था। पांचवी बात उन्होंने किया कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लगेगा। छठी बात उन्होंने की है कि अवाम की ताकत का सरचश्मा पार्लिमान है। सातवीं बात उन्होंने ये की थी कि जिस दिन वजीर आजम ने हलफ उठाया स्टॉक मार्केट ऊपर गई, डॉलर नीचे आया। आगे उन्होंने ये बात भी की कि सोशल मीडिया पर रिलीज कैंपेन के मुतल्लिक जो है वो डाटा हासिल कर लिया है, बंदे हमने गिरफ्तार कर लिए हैं जो अदारों के हवाले से जो है वो एक मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहे थे। तो गुजारिश ये है कि DGISPR के इस जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान न्याजी साहब का जो बयानिया था वो दफन हो गया है। एक मिनट शहबाज गुजर साहब मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ। गुजर साहब 1 मिनट आगे मैं गुजारिश करता हूँ, खाते का तो मसला ही नहीं है। जी जी क्या बताएं, क्या ये अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने खाते भेजा है? ये एक जो है बात हुई है वो मरासला उसे कहा जाता है, मरासला बनाकर जो है वो सफीर ने भेजा है। मेरा सवाल ये है कि इस हवाले से राई का पहाड़ बनाया गया है और इक़्तिदार से महरूमी के बाद इसका सहारा लिया जा रहा है, लेकिन ये चूरन जो है वो नहीं देखेगा। मेरी बात याद रखें। अब इमरान खान साहब जो है वज़ीर आज़म थे ना आज से 1 हफ्ता कबल तक, तो उन्होंने इस पर ये 7 तारीख को बकौल उनके ये मरासला जो है मौसूल हुआ था। 20 साल इससे पहले मौसूल हो गया था, ये 7 तारीख बता रहे हैं। इमरान खान साहब ने जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बनाया, इसका मुझे जवाब दें। वज़ीर आज़म थे ना से 6 दिन कबल, जुडिशियल कमीशन उन्होंने क्यों नहीं बनाया? और फिर जो है अपोजिशन के जो लीडर थे मुफ्तिदा अपोजिशन के, उन पर गद्दारी के मुकदमे क्यों नहीं चलाए, उनके खिलाफ पर्चे क्यों नहीं चलाए? ये पता है ना हमें। भाई ये राई का पहाड़ बनाया गया है, अब ये चूरन नहीं दिखेगा। अब DGISPR जो है इंतहाई वो एक अपना उसकी जुबान जो फौज की जुबान होती है, अब उन्होंने सारी इस गुब्बारे से हवा निकाल दी है जनाब। तो इस हवाले से जो है जो आइन शिकनी हुई है रोजे रोशन में आज पिछले वीक जो है, और उसमें हमारा तो मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब सदर ममलिकत जो है स्पीकर डिप्टी स्पीकर इन्होंने आइन शिकनी की है दिन दिहाड़े, और जो है उस हवाले से इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुतालबा करूंगा वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब से कि इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाएं
और इन्होंने कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। लेकिन आप जो है कि शहबाज गुजर साहब आखिरी बात सुन ले, आखिरी बार मुदाखलत और साजिश की बात कर लेते हैं। मुदाखलत तो अमरीकी इंतखाबात ने इमरान खान ने की थी। आप ये ट्रंप नाबी के या आदमी था इमरान खान, और ट्रंप के इंतखाब में पाकिस्तानी सफारत खाने ने बकायदा जो है उसकी कैंपेन चलाई है ट्रंप की, और वो जो बाइडन जीत गया। इस वजह से जो है ये कभी नहीं ऐसा हुआ कि हमारे मुल्क का सफारत खाना वहां पर जो है किसी सियासी जमात के हक में, किसी फर्द के हक में कैंपेन चलाए। इन्होंने कैंपेन चलाई, वो जो बाइडन ने फिर इनको फोन नहीं किया। अब ये जो है ये बहाना बनाकर निकले हैं। तो मैं मुतालबा करता हूँ इस हवाला से पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए भी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास जो है आए, सब उसमें आए। असद मजीद को भी उसमें बुलाया जाए, कमीशन भी बना ले, कोई मसला नहीं है। अव्वल तो ड्यूटी थी कि इमरान खान सब खुद कमीशन बनाते, पर्चे कराते, अगर जो है ये इनका मौकफ सही था। और ये सारी जो है ये टोपी ड्रामा है सारा, और इन्हें इक़्तिदार से जो है ये जो 2028 तक जो है इक़्तिदार के मजे लूटने के लिए प्लान किए हुए थे, ये सारी आइन शिकनी इन्होंने दिन दिहाड़े की है, और जो है पूरी कौम को एक नफसियाती हिजान में मुब्तला किया है। अब खुद नफसियाती और जहनी मरीज बन गए हैं साबिक़ हुक्मरान तबका जनाब। ये सारी चीजें जो है ये कौम समझती है, आइंदा इंतखाबात में पता चल जाएगा। ठीक है शहबाज गुजर साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। कमर बयानी साहब, आपने भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन सुनी होगी। मैं जरा प्रोड्यूसर साहब से वो क्लिप चलवा लूँ, उसके बाद फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। प्रोड्यूसर साहब, जो कल DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी उसके जो चीदा निकात हैं जरा वो उसको चलाइएगा, फिर हम उस पर आगे गुफ्तगू करते हैं। ब्लॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने पे या उसके ऊपर तैयार ना थी उस वक़्त। सो आर्मी चीफ और DGI भी उसमें गए PM ऑफिस, वहाँ पे उनके साथ जो उनके मुख्तलिफ और रफ़क़ा थे उनके साथ बैठ के वहीं पे ये 3 सिनेरियोज़ डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। और उन 3 सिनेरियोज़ में एक सिनेरियो जो था कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज़ एज इट इज़, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिज़ाइन कर दें, और तीसरा था कि अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले और प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। ये तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक़्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उस वक़्त जो अपोजिशन थी PDM उनके पास लेके गए, उनके सामने ये गुजारिश रखी, और उसके ऊपर सरासल बहस के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट, एज वी हैव प्लान्ड, एंड दैट इज़ इट। कोई ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया ना सामने रखा गया। ठीक है जी। बिशारत अब्बासी साहब। बिशारत फाजल अब्बासी, डेली खबरें। जी जनाब, गुज़िश्ता दिन दरअसल साहब इमरान खान ने जो पेशावर में जलसे में खिताब किया, और ख़िताब के दौरान उन्होंने कहा कि जो हमारे न्यूक्लियर एसेट हैं वो चोरों के हाथ में दे दिए गए। आप क्या समझते हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को इस तरह का पब्लिक गैदरिंग में इस तरह का बयान देना चाहिए था, और इसके क्या असरात होंगे? देखिए, मैं इस मत में सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात करते हुए। एज़ फार एज़ हमारी सियासी क़यादत इज़ कंसर्न, ये न्यूक्लियर एसेट्स किसी एक सियासी क़यादत के साथ मुंसलिक नहीं है। जब से पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ, जितनी हुकूमतें आईं उन्होंने पूरी मेहनत, दयानतदारी और मुल्क के साथ वफादारी के साथ इस एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है और यहाँ तक पहुँचाया है जहाँ पे आज हम हैं। सो ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासी क़यादत ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान की सालमियत के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, और इसी वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम ऐसी जगह पे है कि पूरी दुनिया में इसकी कमांड एंड कंट्रोल मैकेनिज़्म, हमारे एसेट्स की सिक्योरिटी की इंटरनेशनल जो एवेल्यूएशन है उसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स है। सो ऐसा कोई
ख़तरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और हमें थोड़ा सा इसको अपनी सियासी डिस्कशन में नहीं लाना चाहिए. इट इज़ नॉट गुड. सलमान अली अवान. सलमान फ्रॉम पब्लिक न्यूज़. मेरा सवाल मौजूदा सिनेरियो के हवाले से ही है, जो शुरू हुआ था न्यूट्रल होने या ना होने के हवाले से. तो न्यूट्रल या न्यूट्रलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, न्यूट्रल शायद लफ्ज़ सही डिस्क्राइब नहीं करता फ़ौज का जो स्टांस है या इदारों का स्टांस. ए पॉलिटिकल मेरे ख्याल में उसको सही तरीके से डिस्क्राइब करता है. हमारा आइनी और कानूनी जो रोल है हुकूमत के अंदर अपने पूरे सेटअप में, उसके अंदर किसी किस्म की कोई सियासी वाबस्तगी और या सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए. मेरे ख्याल में पिछले 74 साल से पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां और अवाम का एक ही मुतालबा फ़ौज से रहा है कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है. अब उसको हमने अमली जामा पहनाया. मैंने भी आई थिंक 1-2 मरतबा पहले भी इस बारे में बात की. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब लास्ट अपीयरेंस दी थी, अपीयर हुए थे इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, उसमें भी उन्होंने तमाम जो उधर हमारे मोहतरम सियासी कायदीन थे उनको ये कहा था कि हम अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहते हैं. मैं कभी किसी के पास नहीं गया. चीफ ने ये कहा कि मैं कभी किसी के पास नहीं गया. आई हैव नेवर रिक्वेस्टेड कि मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, तो मुझसे क्यों बार बार आप मिलने आते हैं. सो उधर क्लियर कर दिया. उससे पहले जो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, जब गिलगित बल्तिस्तान के प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस की बात हो रही थी, उसमें तमाम मोहतरम सियासी कायदीन वहाँ पे मौजूद थे. उधर भी ये बात हुई. उधर किसी ने ये कहा था कि जी आप सियासत में मुदाखलत करते हैं, तो चीफ ने कहा था कि जी हम सियासत से अब बिल्कुल दूर हैं, आप सिर्फ हमें इसमें मज़ीद मत घसीटें. सो ये न्यूट्रल या ऐसी कोई चीज़ नहीं है. हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से, और अब हमने उसको वाज़े तौर पे आप देख लीजिए. आप पिछले 2 सालों के देखें, कोई ज़मीनी इंतखाब जिसमें किसी ने ये इल्ज़ाम लगाया हो कि जी फ़ौज की तरफ से कोई मुदाखलत की गई. बल्दियाती इंतखाबात, किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया हो कि फ़ौज की तरफ से कोई मुदाखलत की गई. किसी किस्म का हमने इसके अंदर जो पहले लोग बातें करते थे कि कॉल्स आती हैं तो फ़ोन आते हैं, आज कोई कह रहा है अगर कोई एविडेंस है कि जी हमने किसी किस्म की मुदाखलत की है तो सामने ले आए. दिस इज़ आई थिंक ये एक बहुत अच्छा फैसला है, और ये ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह. ये आगे भी ऐसे ही रहेगा. सो किसी एक के फ़ायदे में या नुकसान में ये फैसला नहीं किया गया. दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू फुलफिल, एंड वी नीड योर सपोर्ट फॉर दैट. जी कमर गिलानी साहब, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, अभी क्लिप भी हमने चलवाया, नाजरीन ने भी सुन लिया, पूरी कौम ने सुना है कि उन्होंने क्या कहा. आपका तजर्बा और तजदिया क्या कहता है कि उनके इस बयानिए से किसको फतह मिली है, किसको शिकस्त हुई है? देखिए, जो DGISP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कई सारे फैक्टर इकट्ठे किए गए थे, और ये DGISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो असल उनका वजह थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने क्यों की, उसमें बहुत सारे फैक्टर शामिल थे, जिसमें सियासी भी हैं, अस्करी भी हैं. जबकि मुल्क में होने वाले जो गुज़िश्ता 1-1.5 माह से जो हालात चल रहे थे, उसकी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. अब बात हुई कि सबसे ज्यादा इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डिस्कशन चल रही है, वो चल रही है वो जो एक मुरासला आया उसके लिए. तो बात यह है कि पहले ये सारी जमातें कह रही थी कि ये जो मुरासला आया इमरान खान ने बैठ के खुद लिखा है, और खुद लिख के इसने जो है वो इसको शाया कर दिया. तो इसके बाद मसला ये है कि मुरासला इन्होंने पहले तो DGISP ने ये इस चीज की तस्दीक की है. उनके जो अल्फाज थे मैं वो कोट करता हूँ कि उन्होंने कहा जी उन ममालिक ने हमारे साथ इंटरफेयर किया और उसमें नाशाइस्ता जुबान भी इस्तेमाल की गई, जिसकी बुनियाद पर हमारी जो हुकूमत है उसमें सफारत खाने के थ्रू डीमार्च किया गया उनकी हुकूमत के. अब मसला ये है कि जो आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं
वो मेरे पैनल के दूसरे हज़रात बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पहले तो कोई पता ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि इस तरह का कोई मुरासा आया है। देखिए मसला ये है कि पहले तो ये चीज ये मैं इसकी तस्दीक करता हूँ कि ये जो मुरासा आया है इस मुरासे में ये कोई आमने सामने बैठ के नहीं, ये एक प्रॉपर मीटिंग का मुरासा है जो कि दो मुल्कों या ज्यादा मुल्कों के दरमियान बैठ के आपस में डिस्कशन होती है। ये एक प्रॉपर मीटिंग का मुरासा है जिसमें उसके बाद उसकी खदोखाल निकाल के उसको दूसरे मुल्क को उसके दिए जाते हैं। ये ऐसे नहीं हुआ कि आमने सामने बैठ के कोई खुफिया मीटिंग हुई है या किसी को बुला के किसी को थ्रेट किया गया, इस तरह नहीं है। ये प्रॉपर एक लीगल तरीके से उन जो जिस कंट्री से भी ये मुरासा आया है, जो भी मेन बड़ा फैक्टर था उससे पाकिस्तान के सफीर को वहाँ पे बुला के उससे पहले कॉज दिया जाता है कि क्यों बुलाया जा रहा है, उसका पहले लेटर इशू किया जाता है, उसका कॉज दिया जाता है। कॉज के बाद वो जब आमने सामने बैठ के गुफ्तगू होती है उसमें अकेले दो बंदे आमने सामने नहीं होते, दोनों मुल्कों के जो सफीर होते हैं वो आमने सामने बैठ के बात करते हैं। उसके बाद पूरा एक पैनल होता है जिस तरह एक बोर्ड मीटिंग होती है इस तरीके से। तो ये चीज ये तस्दीक कर रहे हैं जो कहते हैं कि इस तरह मुरासा उसने बैठ के कर लिया, इधर आके उसने कर दिया, इस तरह का नहीं है। मसला ये है कि इस तरह के मुरासे अब ये कहा जाता है कि इस तरह के मुरासे पहले भी आते हैं। मसला ये था कि इस दफा इमरान खान ने उसने कहा कि इस तरह ये कौन सा तरीका है कि बात करने का, सिफारतकारी के कुछ और तरीके होते हैं, तो उसने उस तरीके की बजाय ये तरीका क्यों इख्तियार किया गया। अब उनका जो तर्ज अमल था, जो भी वो कंट्री था, उनका तर्ज अमल हमेशा से ये रहा कि दबाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया जाता है, लेकिन इस दफा वो चीजें फंस गए हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब DGISPR की अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने जो कहा था कि इस चीज के बारे में कि जी साजिश का उसमें जिक्र नहीं है। देखिए खत में साजिश का जिक्र होना जरूरी नहीं है, ये चीज मैं फिर कह रहा हूँ कि खत में साजिश का लफ्ज होना जरूरी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने हमारे दाखिली मामलात में खुली मुदाखलत की है, तो ये इसको साजिश ही कहेंगे। अब अगर साजिश का लफ्ज इसमें उन्होंने कहा, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर साजिश का लफ्ज उसमें करेंगे, उन्होंने अपनी मुल्क की सलामती को भी देखना है। उनका जो बयान है ना बिल्कुल दुरुस्त बयान है DGISPR का, इसमें हमें कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए और अपने जो मफाद की हमने उसमें अल्फाज दिया, उसमें अपने मफाद की हमने चीजें नहीं निकाली, लेकिन जो चीज उन्होंने कोट करनी थी वो उन्होंने कर दी है। ये अब हमें सोच रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या चीज आई है, किस तरीके से आई है। तो ये खुली चीज है, इसको समझने की बात है और ये आपके और मेरे समझने की जरूरत नहीं है। इसमें ये जो समझने की जरूरत है ये ऑफिशियल हुकूमतों के समझने की जरूरत है और अस्करी हुकाम उनसे मुतल्लिका है, जबकि हमारी हुकूमत से मुतल्लिका जो हमारा दिफा करते हैं। तो ये चीज आम पब्लिक में डिस्कशन करने वाली बात नहीं है जिसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम मीडिया पर्सन है, आप मीडियाकार हैं, उसके बाद मेरे जो दो भाई है ये दोनों का सियासत से ताल्लुक है, यहाँ तक की ये बात है, लेकिन नीचे आवाम को इस चीज की समझ नहीं है, इससे हम सियासत करना शुरू हो चुके हैं। इस चीज को हमने नोट करना है कि ये चीज एक आम पब्लिक की नहीं है, ना आम पब्लिक को ये चीज समझ आने वाली बात है। बाकी जो चीज इसमें हकीकत है वो हकीकत यही है कि मुरासा आया है, उस मुरासे में उन्होंने हमें थ्रेट किया है, थ्रेट करने के लिए कमर गिलानी साहब, आप हो सकता है ठीक कह रहे हो, लेकिन मीडिया जो है वो अवेयरनेस का भी एक चैनल है, अवेयरनेस का भी एक जरिया है। अव्वल तो इमरान खान साहब की कैंपेन के बाद जब से हमारी आवाम जो है वो सियासत में इन हुई है, उनको इन तमाम मामलात की अब समझ में आती है। ऐसी बात नहीं है कि उनको DGISPR के बयान की समझ नहीं आती या उनको ये नहीं पता कि मुरासला किस तरह आया। लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा इन हैं और वो बात समझते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर लोगों को समझ नहीं है तो फिर समझ मीडिया नहीं देगा, इस तरह के टॉक शो से उनको सही बात नहीं पहुँचाई जाएगी, तो फिर लोग तो गलत फहमी का शिकार रहेंगे। तो बात तो होनी चाहिए, क्योंकि मुकद्दस भैंस तो कोई भी नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बात होनी चाहिए, ये बात होनी नहीं चाहिए थी। ये हुई क्यों है? इस वजह से कि इस वक्त मुल्क में जो पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं उसकी वजह से हुई है। गवर्नमेंट गई है, दूसरी गवर्नमेंट आई है और इसको टोटली पॉलिटाइज ये सारा मामला हुआ है। अगर ये नॉर्मल हालात में इस तरह का कोई वाकया होता तो ये नौबत यहाँ तक न आती। ये चीज आप भी तस्लीम करेंगे और ये हकीकत है, क्योंकि हुकूमतें बदली हैं उसकी वजह से उसमें अब मुरासे में एक चीज जो बार बार इमरान खान ने कही है, क्योंकि उनके होते आए हैं, वो बार बार एक चीज कही है, उन्होंने कहा जी अदम एतमाद का उसमें 7 दफा लफ्ज़ है, अदम एतमाद का 7 दफा है और उसकी वजह से इस चीज को ज्यादा हाइट मिली है और ये बात यही वजह हुई है, यही वजह बनी है कि ये आम पब्लिक में भी आया है। मैं ये नहीं कहता कि आम पब्लिक में नहीं आना चाहिए, अब जब आ गया तो इसको आना बनता था, लेकिन आम हालात में ये चीज इस मामले को आगे भी डिस्कस करते हैं। मैं ज़रा इफ्तिखार मशवानी साहब की तरफ जा रहा हूँ। सर, अभी प्रोग्राम के अंदर शहबाज गुजर साहब जिनका ताल्लुक JUIFA से है, उन्होंने भी कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कैटेगरी करी DGISPR की जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान साहब ने उनसे रब्ता किया था।
आर्मी ने या एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से रब्ता करके उनको तजावीज़ नहीं दी थी। हालांकि उस वक्त इमरान खान साहब ने ये ओपनली अपने जलसों में कहा था कि मुझसे एस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया है और 3 तजावीज़ पेश की हैं, जबकि अब मामला बिल्कुल उलट गया है। एक तो इस हवाले से अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें, और दूसरा यह भी बता दें कि जो बयानिया अब तक इमरान खान साहब लेकर चल रहे थे, DGIS PR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने के बाद अब भी अगर वही बयानी इमरान खान साहब लेकर आगे चलते हैं तो क्या ये रावलपिंडी वालों से खुली जंग नहीं शुरू हो जाएगी? जी कुरैशी भाई, इस तरह ना मैं दो भाइयों ने जो है ना बात की, मैं सिर्फ यही बात करूंगा वासिले पे कि साजिश और मुदाहिलत, ये पूरी कौम को पता है। मेरे ख्याल में जो है ना हर जगह पे जो है ना हर बंदे को, हर गांव में, हर शहर में, हर जो है ना वो हर बंदे को पता होती है कि साजिश किस तरह होती है, साजिश का लफ्ज माना जो है ना क्या है, और साजिश किस तरह जो है ना वो लोग करता है ना। और ये मुदाहिलत की जो बात है ना, जो DGIS ने जो ना खुल कर ये बात की कि हाँ मुदाहिलत है, मुदाहिलत हुई है, और फिर इस तरह जो है ना वो उस लेटर में, उस खत में, उस मरासिले में जो है ना अदब एतमाद की जो बात है ना, कि अगर आप ये उसमें लिखता है, ये उसमें लिखता है, ये बैठता है, और यहाँ पे जो है ना वो ये जो है ना जी खान साहब जो है ना वज़ीर आज़म साहब जो है ना ये बल्कि जो है ना वो उस कौंसिल में, उस कमेटी में, उस सलामती कमेटी में जिसमें जो है ना वो शहबाज शरीफ को मदऊ भी किया था, उसमें अपोजिशन लीडर को जो मदऊ भी किया हुआ था, लेकिन वो नहीं आया, उसमें जो है ना उसमें ये लफ्ज जो है ना कुल करेक्ट थी कि तहरीक इत्तेहाद जो है ना वो आएगा, उसमें आपने जो है ना उसको कामयाब करना है, और अगर नाकामी हुई तो फिर क्या करेंगे। तो उसमें वही थ्रेट था ना, वो खुलकर थ्रेट जो है ना उसने जो है ना दिया हुआ था ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को, सबको जो है ना वो। और मेरी एक और भी बात जो है ना, मैं आपकी चैनल की वसरत से पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ ना कि ये अमेरिका जनवरी में आता है, अमेरिका जो है ना अमेरिका का खुसूसी नुमाइंदा जनवरी में आता है, और यहाँ पे जो है ना सदर को छोड़ता है, वज़ीर आज़म को छोड़ता है, गवर्नरों को छोड़ता है, वज़ीर आला जितने भी वज़ीर आला है जो है हुकूमती वज़ीर मिसाल के तौर पर बुज़दार को छोड़ता है, या फिर महमूद खान को छोड़ता है, और यहाँ पे जो है ना लोकल जो है ना जो मुख्तलिफ पार्टियों की इम्यूनेस है, जो मुनारिफ इम्यूनेस थे, उनसे बैठते हैं। इसकी क्या है आपके ख्याल में कि इसकी क्या जो है ना वो किस कैपेसिटी में जो है ये अमेरिका का जो एजेंट यहाँ पे आता है ना, या कोई नुमाइंदा यहाँ पे आता है, और यहाँ पे जो है ना कुछ आम सी मैं MPA हूँ, मुझसे भी मिलता है, मिसाल दे रहा हूँ ना, इसका क्या मतलब है इसका? चलें यही बात इफ्तिखार साहब यही पूछ लेते हैं, साबित है जी खुल कर जो है ना यहाँ पे जो है मैं कैसे की बात करूँ, नूर आलम खान से उसकी जो है मुलाकात हुई है, ये तो बिल्कुल सबूत के साथ जो है यही बात है ना, ये मैं बता रहा हूँ ना आपकी जो है ना वो आपकी मैं यहाँ पे अगर मैंने से अगर कोई MPA से मिलता है, कोई अमेरिका का कोई जो है ना वो नुमाइंदा यहाँ पे मिलता है, तो इसका ये जो है ना मतलब यही है कि इसको जो है ना यहाँ का हुकूमत जो है ना वो इसको हटाना है, या इसकी हुकूमत को जो है ना किसी तरीके से जो है ना खत्म करना है। ठीक है, यही जो है ना मेरे ख्याल में जो है ना ये उनकी सबूत भी है और सब कुछ है। और ये DGIS की जो बात है ना, मेरे ख्याल में गुजर साहब जो है उसको मेरे ख्याल में समझ दिए, तो मैं उसको समझा रहा हूँ। एक होती है साजिश और एक होती है मुदाहिलत, खुलकर मुदाहिलत। एक साजिश जो है ना वो साजिश अक्सर जो है ना प्रूफ नहीं होती, और मुदाहिलत जो है ना वो तो हर टाइम जो है ना उसने मुदाहिलत की और खुलकर मुदाहिलत की, और खुलकर जो है ना वो प्रूफ जो है ना साबित है। और इंशाल्लाह जो है ना ये पूरी कौम को पता है, पूरी कौम जो है ना इनके जो है ना वो इनके खिलाफ जो है ना। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। शहबाज गुजर साहब, अभी मुशवारी साहब जो पॉइंट उठा रहे थे थोड़ा सा उस पर भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए, और दूसरा यह भी बताइएगा कि आपने अभी इससे पहले ये कहा था कि इमरान खान साहब को जिस वक्त ख़त मिला था तो उसके बाद जब वो गवर्नमेंट में मौजूद थे उन्होंने क्यों नहीं कमीशन कायम किया, क्यों नहीं इसकी तहकीकात करवाई वगैरह वगैरह। चलें ये तो उनका मैटर है, वो खुद ही इसको रिस्पॉन्ड कर देंगे, क्यों नहीं किया, वक्त आने पर तमाम हक़ाइक़ खुलकर सामने आ जाएंगे। आप लोगों ने गद्दारी का ऐलान किया था, इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम आयद किया था कि ये गद्दार है, इन्होंने गद्दारी की है। आप लोगों को हुकूमत में आए हुए लगभग 1 हफ़्ता
हो चुका है। यही सवाल आपसे भी तो बनता है ना कि आपने अभी तक इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट के खिलाफ क्यों नहीं अदलिया में गद्दारी की पिटीशन दायर की। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर चलते हैं, वापस आकर शहबाज गुजर साहब से फिर इस पर जवाब लेते हैं। देखते रहिए पंजाब टॉक। सुभान साहब, आपका कोई मसला है? मोबाइल काट देते हैं। आपके मेरे ख्याल पैकेज का इशू है, कुछ देर के बाद लिमिट पूरी हो जाती है। नहीं, हमारा नहीं है। चलो दूसरी कॉल चल रही है। ठीक है। वो कहते कि नूर आलम से या दीगर से ही मुलाकातें हुई। एक मिनट शहबाज गुजर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक मिनट शहबाज गुजर साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले शहबाज गुजर साहब से हमने जो सवाल रखा था उसी पर उनसे जवाब लेते हैं। जी गुजर साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो इस हवाले से उस वक्त जो है जो सिटिंग गवर्नमेंट थी, क्या उन्होंने अमेरिकी सफीर या नायब सफीर किसी को बुलाकर इंतजाम किया कि पार्लियामेंटेरियन से जो है ये अमेरिकी क्यों मुलाकातें कर रहे हैं? ये सवाल है ना जी। एक बात। फिर उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि अब जो है अमेरिकी मुदाखलत और साजिश, ये जो एक नजायज लफ्जी है जो है, ये सारा इसको अब रिड़का जा रहा है अवाम के अंदर भी। तो गुजारिश ये है कि अपना पूरी दुनिया में जो हमारे सुफरा है वो जो है, जो उस मुल्क के, उस रियासत के कुछ जिम्मेदार होते हैं, कुछ सियासी शख्सियात होती हैं या वजारत खारजा के अफीसर्स होते हैं, उनसे मुख्तलिफ इशूज पर इल्मी डिस्कशन भी होती है, सेमिनार में भी आपस में डिस्कशन होती है और कोई खाने पर भी डिस्कशन होती है। तो इस हवाले से जो कोई इम्पोर्टेंट चीजें हों, उस हवाले से वो मुरासले की सूरत में अपने मुल्क को भेज देते हैं। इसे हम कहते हैं मुरासला, और इसको जो है सफर, जो भी है जदीद अल्फाज में जो है वो कहा जा सकता है। ठीक है जी। तो इस हवाले से लाजमन भेजा होगा जो भी सूरत हाल है। अब सवाल ये है कि अभी जो है जब हल्फे वफादारी की तकरीब हुई है तो उसका जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उन्होंने अपना खुलकर ये कहा है कि आओ इस बी फोरम पर जो है इस बात को डिस्कस करना हो, मैं हाजिर। तो ठीक है जी, आना चाहिए सब। ये बात नहीं है, बात उसका निचोड़ निकाले, लेकिन कौम को जो है ना एक सिर्फ अपनी एक सियासी दुकान चमकाने के लिए कि जनाब दोबारा हम 2/3 अक्सरियत से आएंगे, और इस बात से ये जो मकरूह किस्म की जो है ना कि हथियार इस्तेमाल करके ये कौम को जो है वो गुमराह नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन शहबाज गुजर साहब सवाल ये था, शहबाज गुजर साहब एक मिनट सवाल ले लीजिए। सवाल ये था कि आप लोग अब हुकूमत में आ गए हैं, आप लोग इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट पर गद्दारी का मुकदमा कब दर्ज करवाएंगे? ये तो आपके इख्तियार में है ना। तो आप लोग एतराज तो कर रहे हैं लेकिन खुद भी मुकदमा दर्ज नहीं करवा रहे। देखिए गुजारिश है कि ये गद्दारी का जो पाकिस्तान में जो गद्दारी का लफ्ज है ना जी, ये बड़ा ज़बान आम हो गया है और बड़ी आसानी से जो है ये किसी पे भी फिट किया जा सकता है। हम जो है इसको, इन लफ्जों को जो है इस तरीके से अपने मुखातिब पर भी फिट नहीं करते। हम ये बात जरूर, हाँ ये बात मैं जरूर कहूँगा, मैं मुतालबा करूँगा, वज़ीर आज़म से ही मुतालबा करूँगा, पार्लियामेंट से ही मुतालबा करूँगा कि ये जो आइन शिकनी हुई है इस पार्लियामानी कार्रवाइयों के दौरान, उससे तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है ना, उसमें पानी का पानी हो सकता है। ठीक है जी। तो इस हवाले से मैं आप किसी को गद्दार नहीं कहते, मैं किसी को गद्दार नहीं कहता, और ना ही जो है मेरे ख्याल में ये कोई पसंदीदा बात है। बात यह कि जो नापसंदीदा अफआल सरजद होते हैं हुक्मरानों से और उनके हवालियों से, ठीक है, उन पे गिरफ्त तो होनी चाहिए ना जी, कानून को हरकत में तो आना चाहिए। तो इस हवाले से जो है पूरी कौम जो है वो मुतालबा करती है कि जो गुज़श्ता दिनों में जो पार्लियामेंट के हवाले से जो है आइन से रूगर्दानियां हुई हैं, उसको जो है मंजर-ए-आम पर आना चाहिए, कानून को हरकत में आना चाहिए, ताकि जो है आइंदा हम जो है ब्लंडर से बच सकें। अच्छा शहबाज गुजर साहब, मैं टू द पॉइंट आपसे छोटे छोटे 2-3 सवाल करूंगा, आप उसके ऊपर पॉइंट अपने आंसर करते जाइए, फिर मैं कमर गिलानी साहब की तरफ भी जाने। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मैं उसके हवाले से आखिरी एक आधा सवाल आपसे मजीद करता चलूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट के मामले के हवाले से आप लोगों ने इस बयान को ताज़ा हवा का झोंका करार दिया, इसको बहुत अप्रिशिएट किया, इसको आप लोगों ने सेकंड किया, बैक किया, और इसके ऊपर काफ़ी जो है वो खुशियाँ भी मनाई गई हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो उस वक्त तमाम अपोजिशन बशमूल मौलाना फजलुर रहमान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ, सब ने यही कहा कि आप
आपको खारजा पॉलिसी चलानी नहीं आती, इतनी बड़ी ताकत को आपने एब्सोल्युटली नॉट कहकर अपने लिए मसाइल खड़े कर दिए हैं। फिर आप लोगों ने बयानिया बदला और बयानिया ये आया कि आपने तो एक एंकर को जवाब में एब्सोल्युटली नॉट कहा था, आपने तो अमेरिका को कहा ही नहीं। चलें, इस बात को कुछ देर के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने बराह रास्त अमेरिका को ना तो एब्सोल्युटली नॉट कहा, ना उनसे अड्डे मांगे गए। लेकिन DGISPR से कल जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बात करने के बाद अगली बात बहुत अहम की है, उस पर कोई बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि अगर मांगे जाते तो हमारा भी यही जवाब होता, एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने आपके बयानी की तो तरदीद कर दी है कि कहना चाहिए था एब्सोल्युटली नॉट। नहीं जनाब, हम कैद जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि अड्डे मांगे ही नहीं गए। DGISPR ने भी यही कहा है कि अड्डे मांगे ही नहीं गए, तो फिर एब्सोल्युटली नॉट उसका क्या माना हुआ? वो तो फैशन के तौर पर कहा गया ना, पूछा गया था ना, लेकिन आप लोगों ने तो इसको भी डिनाई किया, आपने कहा ये नहीं कहना चाहिए था। DGISPR ने तो हमारे फोकस की तहरीर की है, और सबसे पहले जो है अपना कैद जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अड्डे मांगे ही नहीं गए। ठीक है जी, तो DGISPR ने यही कहा है। तो इस हवाले से मोहतरम गुजारिश ये है कि एक जो है खामखा जो है एक अपनी जो है सियासत को जो है वो बिल्कुल जो है ना जी अपर लेवल पर लाने के लिए जो होशे हथकंडे वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, हकायक पर नजर होना चाहिए, रियलिटी जो है उसको पुष्ट नहीं होनी चाहिए, और सच सच होता है खा कितने ही नामुवाफिक हालात पाए, झूठ होता है खा कितना ही सोच समझ के बोला जाए। ठीक है शहबाज साहब, मैं आपसे दोबारा कैबिनेट के हवाले से भी सवाल पूछता हूँ। कमर गिलानी साहब, एक तो जरा इस हवाले से आप भी अपना पॉइंट दीजिएगा, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से इस चीज़ के ऊपर प्रोग्राम भी कर रहे हैं, मीडिया में इन है, मामलात को देख भी रहे हैं, आप भी एक सीनियर तजदियाकार हैं, आप भी इन तमाम चीज़ों को बड़ी बारीक नज़र से देख रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से ये कब कहा गया था कि अमेरिका ने अड्डे मांगे हैं, और हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट? सबको पता है कि एक इंटरव्यू के अंदर उनसे ऑन द रिकॉर्ड सवाल पूछा कि अगर आपसे सवाल होता है तो क्या आप देंगे, उसके जवाब में उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो इमरान खान साहब ने तो कभी ये दावा नहीं किया गया कि मुझसे अमेरिका ने बजाते खुद अड्डे मांगे थे और मैंने दिए। इस बात के होते हुए जो अपोजिशन का यह बयान यह है कि अमेरिका ने तो उनसे अड्डे मांगे, उसकी कितनी अहमियत बाकी रह जाती है। दूसरी बात ये भी बताते चलें कि कल जो DGISPR ने अगली बात की है कि अगर मांगे जाते तो हमारा भी जवाब यही होता, एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने जो बयानिया अपनाया कि अगर मांगे जाते तो हमारा जवाब ये होता, वही आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी जवाब है। इसके बरक्स आपकी अपोजिशन के जवाब सारे ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, फजल रहमान साहब ने क्या कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल आपकी बात सही है। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी कि अड्डे मांगे नहीं गए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान ने भी कभी ऐसे नहीं कहा कि अड्डे मांगे गए और मैंने इनकार किया, इस तरह नहीं हुआ। वजह ये हुई थी जब इमरान खान आया था तो उससे पहले इमरान खान के आते ही इन्होंने जो इनकी खारजा पॉलिसी थी उसमें इन्होंने पहले कहना शुरू कर दिया कि ड्रोन हमले हम बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, जबकि अड्डे काबिल कबूल नहीं है, हम किसी को अपने अड्डे नहीं देंगे। ये इस तरह की चीजें थी तब, जिसकी वजह से अमेरिका ने अड्डे बिल्कुल मांगे नहीं है। ये चीज बिल्कुल एक चीज वाज़ेह है। तो मांगे क्यों नहीं है, पहले मांगते रहे हैं, बाद में क्यों नहीं मांगे? उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान ने इमरान खान जब आया था इसने कहा था कि मैं ड्रोन हमले किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। इसके साथ ही उन दिनों में डॉन अखबार और इंग्लिश न्यूज़पेपर BBC CNN जब इमरान खान आया था उसके 6 माह के बाद, उसका मैं आपको नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में उसका मैं बाकायदा मैं आपको ये चीज कंफर्म कर दूंगा कि किस पेपर में आया था और किस तरह, लेकिन ये आया था। अब मसला ये है कि इमरान खान ने ये बिल्कुल अमेरिका से नहीं कहा कि जी आपने हमसे मांगे हैं, बल्कि इस तरह हुआ था कि इमरान खान ने पहले हुकूमत से सारी 2 चीजें क्लियर की थी कि अड्डे हम किसी सूरत नहीं देंगे। दूसरे नंबर पे ये कहा था कि हम ड्रोन अटैक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है हमें, जिसके बाद ना ड्रोन अटैक हुआ ना अमेरिका ने अड्डे मांगे। ये चीज आप ये चीज कंफर्म कर ले। इस चीज में DGISPR की बात भी ठीक है, और जो इनकी दूसरी बात है वो भी आप इस चीज की तस्दीक कर कि ये किस तरह हुआ था। अच्छा ठीक है कमर गिलानी साहब, थोड़ा सा जो है ना प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और इस वक्त जो एक बहुत बड़ा मसला हमें नज़र आ रहा है कि 5 दिन हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब को मुंतखब हुए, लेकिन अभी तक उनकी काबीना का तयन नहीं हो सका। बहुत ही हैरानगी की ये बात है, इससे पहले कभी इतना डिले हमें देखने में नज़र नहीं आया। इब्तदाई तौर पर 12-15 वज़रा की कैबिनेट फौरी तौर पर बना ली जाती है। अमूमी तौर पर वज़ीर आज़म के हलफ उठाने के बाद उनके कैबिनेट भी हलफ उठा लेती है, और उसके बाद उसके अंदर इजाफा होता रहता है, या अगर किसी का आपने पोर्टफोलियो चेंज करना है तो वो चेंज होता रहता है। इस
मामले में हम देख रहे हैं पहले भी जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि शायद कैबिनेट बनाते हुए शहबाज शरीफ साहब को काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी, और हूबहू वही हो रहा है कि उनको अभी तक 5 दिन गुजरने के बावजूद भी इस बात पर फैसला नहीं हो सका कि क्या पीपल्स पार्टी कैबिनेट के अंदर शामिल होगी। जब पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ तो रहेगी मगर कैबिनेट में शामिल नहीं होगी। आपके पास इस हवाले से क्या आरा है या क्या खबरें हैं कि क्यों इतना डिले हो रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। शहबाज शरीफ जब से वज़ीर आज़म बने हैं तो उसके बाद इनको सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह होगा, लेकिन ये अब होता नजर आ रहा है और होता जा रहा है। तो पहले इनके साथ इत्तेहादी हैं, 14 से 16 जो जमातें इनके साथ शामिल हैं, सब अपने मफादात के लिए और अपनी सियासी बका के लिए अपना कुछ ना कुछ हिस्सा मांग रही हैं। अब मसला ये है कि पहले शहबाज शरीफ ने कहा कि हम जो है कैबिनेट छोटी रखेंगे। कैबिनेट छोटी रखने का ये मकसद था कि हम ज्यादा जमातों के इन जमातों से ज्यादा अरकान नहीं लेंगे, जिसकी वजह से ये होगा कि इन जमातों की तरफ से अगर कोई नाराज हो जाता है उसकी तरफ से रिएक्शन कम आएगा। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले इनसे कहा जी हमें 20 सीटों की आइंदा इलेक्शन के लिए 20 सीटों की एडजस्टमेंट करें कि उस पर कंप्रोमाइज होगा कि मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे उसके, लेकिन ये होगा कि 20 MNA की वफाक की सीटों की मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन और कैंडिडेट हमारा सपोर्ट करेंगे हमारे कैंडिडेट को। उसके बाद 50 MPA की सीटों की एडजस्टमेंट की बात की थी, लेकिन वो आज उसमें पेशरफ्त हुई है। उसमें इस तरीके से हुआ इनका कंप्रोमाइज हो गया किसी न किसी लेवल पे। 7 से 8 सीटें वफाक की इसकी इनका कंप्रोमाइज हुआ है कि MNA की सीटों के लिए 7 से 8 सीटों की इनकी आपस में मामला तय हुए हैं। वफाक की सीटों पे MNA की सीटों कमर गिलानी साहब ये बताइएगा कि ये जो 7 से 8 सीटें हैं क्या ये जनूबी पंजाब में एडजस्ट की जाएंगी या वस्ती पंजाब में एडजस्ट की जाएंगी? जी ये सारे मुल्क में होंगी सीटें, जिस जगह पे इसमें सिंध भी शामिल है, इसमें पंजाब भी शामिल है, दूसरे सूबे भी शामिल है। जिस तरीके से पंजाब में इनके जो बड़े 7-8 हैं लीडरान, यूसुफ रजा गिलानी, उसके बाद राजा परवेज अशरफ, इस तरह के इनके जो पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े जो अरकान हैं वो होंगे। उसमें एक और चीज भी है कि इसी तरीके से शहबाज शरीफ की बात करें, शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़ते हैं, तो एक जगह है वहाँ पे कराची से इलेक्शन लड़ते हैं हर दफा, और कराची के लिए भी शहबाज शरीफ की आज इसी मीटिंग के दौरान बात हुई है। उससे तय हुआ है कि शहबाज शरीफ को कराची के लिए एक सीट पीपल्स पार्टी और MPM मिलके एक सीट की स्पेस वहाँ पे देंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे और वहाँ पे शहबाज शरीफ को सपोर्ट किया जाएगा। इसलिए कि दूसरे मरते में आपको अभी ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ कि स्पीकर के लिए राजा परवेज अशरफ का इन्होंने फाइनल कर लिया है और वो उम्मीद है कि बिना मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। चलें ठीक है कमर गिलानी साहब, प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त जो है वो चूँकि आखिरी लम्हात में दाखिल हो रहा है। इफ्तिखार मिशवानी साहब टाइम कम है इसलिए मैं मुख्तसर आप पर इसका पॉइंट लेना चाहूँगा कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका और भारत के खारजा के जो सेक्रेटरीज थे उनकी एक मुश्तरका प्रेस रिलीज जारी होती है और वो पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करते हैं। सर आप लोगों की हुकूमत के अंदर इस किस्म का अव्वल तो इम्पेक्ट आता नहीं था, इस तरह का बयान आता नहीं था, और अगर आता था तो उसको बहुत ही शिद्दत के साथ रिस्पॉन्ड किया जाता था। आज 2 दिन गुजर चुके हैं बयान आए हुए, लेकिन अभी तक किसी भी हुकूमती ऑफिशियल की जानिब से इसकी तरदीद नहीं की गई। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये खारजा पॉलिसी की जो डोमेन आप लोग आज़ाद बुनियादों पर सेट किए गए थे, क्या ये दोबारा इसको बैकवर्ड की जानिब तो नहीं चलाने लगे? कुरैशी साहब, मेरी सारी जो बातें हैं ना, मैंने गुजर साहब की जो बातें सुनी, मैंने तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको जवाब दे दूं, क्योंकि मैं भी सियासी हूँ, वो भी सियासी वर्कर है, मैं भी सियासी वर्कर हूँ। लेकिन खुशकिस्मती से जो है ना गिलानी साहब ने जो है ना वो जवाब दे दिया। पहली बात तो ये कि अमेरिका जो है ना वो पहले दिन से इमरान खान की हुकूमत जब आई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई, तो उसी टाइम जो है ना उसने कहा कि ये कुल कर कहा हुआ था कि ड्रोन हमले जो है ना वो नहीं होना चाहिए, नहीं होंगे ना, नहीं होंगे, कुल कर उसने बताया हुआ था कि नहीं होंगे इंशाल्लाह। और आज तक जो है ना एक ड्रोन हमला जो है ना वो नहीं हुआ है आज तक, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से जो है ना वो मिसाल मैं तो सिर्फ जो है ना क्योंकि वक्त कम है, और मैं बात जो है आपकी विसारत पे जो है ना वो गुजर साहब को जो है ना वो एक मैसेज दे रहा हूँ कि ये कायदीन को जो है ना ये मैसेज दे दें। जो कौमी सलामती कौंसिल में जो कमेटी में जो बात हुई थी उसमें जो है शहबाज शरीफ साहब नहीं आया हुआ था, ठीक है। और ये अभी जो कह रहा है ना, ये अभी जो कह रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो ना कह रहा है कि जिस तरह ये लोग कह रहे हैं ना, तो उसी तरीके से जो है बात जो है ना हम करेंगे। जुडिशियल कम्प्लेक्स जुडिशियल कमीशन जो है ना बनाया जाए, जुडिशियल कमीशन जो है ना बनाया जाए, जिस तरह ये लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार की जो है ना
जो भी इसमें जो है मुलविस हो तो उसके खिलाफ जो है गद्दारी का जो है मुकदमा जो है दर्ज होना चाहिए। ठीक है, तो दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है इफ्तिखार मिसवानी साहब, प्रोग्राम का टाइम जो है वो बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। मैं दोबारा इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह आने वाले किसी प्रोग्राम में डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। मैं जाते जाते शहबाज गुजर साहब से इस पर पॉइंट ले लूँ, उसके बाद मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। गुजर साहब, एक तो आपसे सवाल ये है कि अभी तक 2 दिन गुजर चुके हैं, किसी भी हुकूमती सतह पर या आपकी जमात की जानिब से या पीपल्स पार्टी या अपोजिशन या PDM के प्लेटफॉर्म से अमेरिका और इंडिया ने मिलकर जो डूमोर का मुतालबा किया है उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया। एक तो इस हवाले से बता दीजिएगा कि आपकी पॉलिसी का हिस्सा है या बयान कुछ अरसे के बाद दिया जाएगा। दूसरा ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि मुत्तफ़िका तौर पर PDM के भी वज़ीर आज़म उनको नामज़द किया गया था और वो आप लोगों की सपोर्ट थी, हिमायत थी। आते साथ ही उन्होंने कुछ फ़ैसले किए थे, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने वो अपने फ़ैसले उस पर यू टर्न लिया, वापस लिए, जो तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से था, पेंशन के हवाले से। उसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत का एक बहुत ही हाई प्रोफाइल किस्म की कीमतों का उनको मशवरा, ये तजवीज़ भेजी गई है। अभी तक यकीनन उन्होंने इस पर फैसला नहीं किया, लेकिन लग यही रहा है कि कीमतों को बढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा कि आप लोग तो आवाम को रिलीफ देने आए थे, लेकिन ये किस टाइप का रिलीफ है कि आते साथ ही महंगाई का बोझ डाल देंगे? आपने काफी सारे सवाल कर दिए, मैं 1.5 मिनट में इसका जवाब दे देता हूँ। साहब 2 सवाल है जी। गुजारिश ये है कि सबसे पहले आपने बात की कैबिनेट की, तो कल इंशाल्लाह ताला जो है कल शाम तक न्यू कैबिनेट जो है वो हलफ उठा लेगी। ज़ाहिर है कि मुतदा पोजीशन में काफी सारी जमातें हैं, सबके साथ मुशावरत के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपना शहबाज शरीफ है तो आते ही जो है वो मेट्रो के हवाला से, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में गैर के हवाला से फिर वो कराची गए, वहाँ पर ग्रीन बसेस के हवाले से वो सारे जहाज में भी इजलास करते रहे, तो कैबिनेट कल इंशाल्लाह ताला हलफ उठा लेगी। बाकी बात जो है कि जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से हम तो अव्वल दिन से साम्राज्य दुश्मन भाई, हमने तो ड्रोन हमलों में से इस हवाले से हर रोज यहाँ जंग में हम जुलूस निकालते थे जब अफगानिस्तान पर हमला हुआ, ये सारी चीजें हैं। तो इस हवाले से इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई हो, कोई जो है वो डूमोर इस हवाले से कोई हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता। पाकिस्तान जो है वो आठवीं रियासत है और रियासत जो है उसके अदारे हैं, खुद मुख्तार अदारे हैं, और रियासत जो है अपना आप जो है वो दिखाएगी, बनवाएगी। तो इस हवाले से बाकी जो आपने सवाल किया जल्दी एतबार से अवाम की रिलीफ, तो अवाम की रिलीफ के हवाले से जो है हुकूमत को जो है वो ठोस बुनियादों पर पॉलिसियां तरतीब देनी चाहिए। अब सात का 3.5 पौने 4 साल में जो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, अब उसके असरात जो है वो जायल करने के लिए उसमें कुछ वक्त तो लगेगा, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद कभी है कि अवाम को रिलीफ मिलेगा। ठीक है, मईशत के एतबार से जो कश्ती डूब रही थी, इंशाल्लाह ताला वो नैया भी किनारे पर। ठीक है गुजर साहब, आपका पॉइंट आ गया। एक मरतबा फिर तमाम अपने पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, पंजाब टॉक से फिल वक्त इतना ही। अपने मेज़बान सोबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।